नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एक अनोखे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्राणी अपने आप को इंडस्ट्री का बादशाह समझता है, लेकिन क्या ये प्राणी सच में इंडस्ट्री का बादशाह है या नहीं, चलिए जानते हैं। और मैं इंडस्ट्री का बादशाह 10 की जगह 9 सेकंड में 2 माउंटेन ड्यू खत्म करके इन्हें हिंदुस्तानियों की ताकत दिखाऊंगा। सच्चे हिंदुस्तानियों तो कमेंट में जैन लिख के फॉलो बटन जरूर दबा देना। अब वीडियो शुरू होते ही तुम्हारे सामने जब एक ऐसा इंसान है जिसकी अच्छी खासी बॉडी हो, तगड़े तगड़े मसल्स हो, हाथ में कांच की बोतल हो और सर पे गुस्सा सवार हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि बेटा ये आज पक्का किसी का सर फोड़ने के मूड में है। लेकिन नहीं पगलो, ऐसे चैलेंज ना कर करके छोड़ गई हमने बचपन में। ऐसी बॉडी दिखाई है जैसे लगे कि आज तो बंदा पक्का कुछ करके ही रहेगा। डंबल वंबल उठाएगा, जिम में उठा के पाड़ देगा, किसी का सर फोड़ के आएगा कि 10 रुपए की पेप्सी पीने का चैलेंज कर रहा है। उसके बाद बोलता है मैं इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। और मैं इंडस्ट्री का बादशाह। अबे हट। हील पे पिस्टल स्क्वाट करना दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहाँ पैर मुड़ा ऐसी मोच दे जाता है जो जिंदगी भर के लिए इंसान को लंगड़ा बना सकती है। पर मैं इंडस्ट्री का बादशाह हील स्क्वाट उस 70 फीट के गहरे नाले पे करने जा रहा हूँ जिसे पूरा मोहल्ला मौत का कुआं कहता है। भैया पहली बात तो ये आपको पिस्टल स्क्वाट जो भी है करना ही क्यों है, और अगर करना भी है तो नाले के ऊपर नहीं। सड़क से जब हमारी गाड़ी गुजरती है ना और साइड में नाला बहरा होता है तो हम ना नाक ऐसे करते थे कि जल्दी यहाँ से निकले, और ये भाई साहब नाले के ऊपर ही अपनी मस्ती बसा रहे हैं। बात तो सही है। और पूरी रील में कराई क्या है भैया आपने? नहीं, ये लेडीज चप्पल पहन के नाले के ऊपर एक टांग पे खड़े हो गए, आप क्या साबित करना चाहते हो कि आपसे बड़ा कोई मर्द नहीं है? अबे मैं मर्दी हूँ। नहीं, मेरा मतलब लेडीज चप्पल पहन के कौन अपनी मर्दानगी दिखाता है और फिर कहते हो मैं इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। भैया यही सेम स्टंट अगर आप मर्द वाली चप्पल पहन के करते ना तो मैं आपको कुछ ना कहती, लेकिन आप कर रहे हो लेडीज वाली चप्पल पहन के स्टंट। कसम से देखने वाले लोग ये कहेंगे कि ये तो छमिया बन के नाच रहा है। नाले के ऊपर एक टांग पे खड़े होकर, वो भी औरतों वाली चप्पल पहन के, फिर कहते हो मैं इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। बात तो सही है। वो गहरा नाला है जिसमें 9 बच्चे फुटबॉल खेलते हुए गिर गए और वो कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन मैं इंडस्ट्री का बादशाह। हाँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री का बादशाह इसी नाले के ऊपर मौत का नंगा नाच करके दिखाऊंगा। क्या बात है भैया, कोई काम धंधा नहीं है क्या आपको? कभी नाले के ऊपर खड़े होकर छमियों वाला डांस करते हो, कभी कूड़े के ऊपर खड़े होकर बोतलें हिलाते हो। ऐसी फिजड्डी वाली हरकतें ना कर करके छोड़ दी हम। बताओ, छपरियों वाली हरकतें करते हो फिर बोलते हो मैं इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। घंटा एक्टिंग तो ऐसी करी है जैसे 5वीं मंजिल से नीचे गिरा हो बंदा। अरे सच्चाई बताओ ना लोगों को कि मैं खुद नीचे गया हूँ, उसके बाद नीचे लौट के मैंने सांप वाली एक्टिंग शुरू करी है। लोगों को सच्चाई बताओ ना कि ये आप गिरे नहीं हो, ये आप एक्टिंग कर रहे हो गिरने की। लेकिन ऐसा क्या होगा? सही पकड़े हैं। मैं इंडस्ट्री का बादशाह बचपन में पीता था 2.5 किलो दूध और 2.5 किलो देसी घी, और आज उसी ताकत से उठाऊंगा 9 लाख किलो की JCB। वाह 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 वाह, क्या शायरी मारी है। एक बेटा एक तो एक शायरी मेरी तरफ से भी। जिन मर्दों से जिम का सामान होता नहीं हैंडल, जिन मर्दों से जिम का सामान होता नहीं हैंडल, वो यूं ही वीडियो बनाते हैं और नाचते हैं पहन के लेडीज सैंडल। आपको क्या लगा शायरी सिर्फ आपको ही बनानी आती है? आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। कच्चे उतर रहे हैं, JCB उठाऊंगा। अरे पहले अपने चड्डे तो संभाल लो। लोग भी जो साइड से गुजर रहे होंगे ना वो भी सोच रहे होंगे ये कौन नशेड़ी कच्चे उतार के भौंक रहा है। सड़क पर चलते हुए जब ऐसे लोग हमें दिख जाते हैं ना, हम तो उनसे कोसों दूर होकर, बहुत दूर होकर चलते हैं कि भाई अटैक वटैक ना कर दे हम पे। दिमाग का सनकी लगता है कच्चे उतार के खड़ा है। जो बंदा बीच सड़क में कच्चे उतार के खड़ा और भैया भौंक रहा है, वो तुम्हें दिमाग का सही लगता होगा। एक बार को भौंक रहा हो चल ठीक है, कच्चे उतार के भौंक रहा है। बस ये कच्चे उतारने से, मुंह पे भैंस का दूध मारने से और दहाड़ने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। शेर को कच्चे उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आम जर्सी को 2 शॉट लगाने के बाद ऐसे नशे होते हैं। बताओ, इसकी हालत देख के कोई से कहेगा कि ये इंडस्ट्री का बादशाह है, लेकिन फिर भी हर रील में यही बोलता है मैं इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। टैलेंट देखो तुम लोग इसका, कच्चे उतार के बीच सड़क में अपना मजाक बनवाता है और फिर बोलता है इंडस्ट्री का बादशाह हूँ। बिना कच्चे उतारे भी आप इंडस्ट्री के बादशाह कहला सकते हो, लेकिन आपका मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको लोग इंडस्ट्री का बादशाह बोले। आपका मेन मोटिव है कि लोग आपको छपरियों का बादशाह बोले, क्योंकि बिना कच्चे उतारे तो आपकी रील वायरल जाएगी नहीं। देखो दोस्तों, लोग अपनी रील वायरल करने के लिए भैंस का दूध अपने मुंह पे फेंक के मारते, कच्चे उतार लेते, बीच सड़क में दहाड़ने लग जाते हैं। ये हो गई आजकल इंस्टाग्राम की हालत। क्या वो भैया कच्चा ऊपर क्यों कर लिया? फटे कच्चे में ही उठा लेते ना JCB को।
लिखा है नो ड्राइवर। अबे ड्राइवर होता तो तेरे को कुचलना देता। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पड़ा होगा बुलडोजर, भाड़े पे ड्राइवर को भगा के भाई तू 100 रुपए ले, 5-10 मिनट दे, मुझे रील शूट करनी है, तो 100 रुपए ले, जा जाके गांजा फूक क्या थोड़ा बहुत, मैं अपनी रील शूट करता हूँ ना। तो अंदर ड्राइवर बैठा होता ना तो वहीं निकल के जूते बजाता। साढ़े तुझे मेरे ही बुलडोजर मिले मरने के लिए, तुझे मेरे पे ही केस करवाना है, कहीं और जाके मर ले। हाथ में पट्टियां लगी पड़ी है लेकिन फिर भी रुकूंगा नहीं। कभी कच्छे उतार लूंगा, कभी अपनी पीठ छिलवा लूंगा, कभी नाले के ऊपर डांस करूंगा। अच्छा भैया आपको मिलता क्या है ये सब करके? क्या चाहिए क्या आपको? व्यूज। व्यूज वो तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो हम क्या कच्छे उतार के वीडियो बनाए, अनकच्छों में वीडियो बनाए, या भैंस का दूध अपने मुंह पे फेंक के मार ले, या नाले के ऊपर खड़े होकर छमियों वाला डांस करें? नहीं, अगर व्यूज सिर्फ यही करने से आते तो हम भी ये कर लेते हैं। क्या पता हमारे भी थोड़े और बढ़िया व्यूज आ जाए। सही पकड़े हैं। आलू से भरा हुआ 50 किलो का कट्टा अपने दांतों से उठा के पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगा, और दांतों के बिना जिंदगी अधूरी है। इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं तो फॉलो बटन जरूर दबा देना। अरे भैया क्या आपने भी अपना दांत तुड़वा लिया? किसने कहा था आपको इतना बड़ा रिस्क लेने को? किसने कहा था आपको 50 किलो उठा के जंगल में भागने को, नदियां पार करने को, कीचड़ में दौड़ लगाने को? तुड़वा लिया ना दांत? भैया नहीं होता ना आपसे ऐसे चैलेंज तो मत किया करो। आप पे ना वही सस्ते वाले चैलेंजेस सूट करते हैं, वो नालों पे खड़े होकर नाचना, कूड़े के ऊपर बैठ जाना, कूड़े के ऊपर सांप की एक्टिंग करना, 10 रुपए वाली पेप्सी पीना, छमियों की तरह नाचना, पीठ पे पानी पड़वाना, ये सस्ते चैलेंज सूट करते हैं। आप यहाँ तक ठीक है, आप इससे आगे मत बढ़ा करो, फिर आपका दांत टूट जाता है। ऐसे वीडियो में अपने दांत टूटवा लोगे तो वीडियोस कैसे डालोगे फिर? और अगर आप वीडियो नहीं डालोगे तो हम आप पे कैसी वीडियो डालेंगे? हमारे बारे में भी सोचो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचो ना। तो आप सस्ते चैलेंज ही करा करो। ऐसे भारी भरकम चैलेंज डालोगे तो फिर उसके बाद पता लगे किसी दिन आप वीडियो डालने लायक ही ना रहो। बड़ा हरामी हो बेटा। और तुम लोगों को पता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बादशाह भैया ने अपनी हरकतों में थोड़ा बहुत सुधार करा है। इससे पहले तो बादशाह भैया के चैलेंजेस इतने खतरनाक होते थे, अपने चैलेंजेस में वो सड़कों पे मगरमच्छ की तरह रेंगने निकल जाते थे। अपने ही वीडियो में अपने ही भाड़े के लड़कों से पिछवाड़े पे डंडे खाते थे और उसके बाद वही पिछवाड़ा लेके मिट्टी में रगड़ने चले जाते थे। सोचो कितनी इंसल्ट फील होती होगी कि अपनी वीडियो में अपने ही भाड़े के लड़कों से डंडे खा रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं बादशाह भैया, रिस्पेक्ट। लेकिन पहले के मुकाबले अब भैया के चैलेंजेस में थोड़ा ठहराव आया है। ऐसे चैलेंजेस बनाते रहा करो आप, हम आपको सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हो तभी तो हम हैं। बात तो सही है। टॉर्च क्या है? बादशाह वो जो दुश्मनों को टोपी पहनाता है, बादशाह वो जो दुश्मनों को टोपी पहनाता है, और इंडस्ट्री का बादशाह वो जो दूसरों को तो छोड़ो खुद के ही कच्चे उतरवाता है। तो गाइस कैसी लगी तुम लोगों को आज की वीडियो? अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसी लगी, और कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के लिए चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।